नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से निकल कर आ रही है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। दरअसल बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया। मुख्तार अंसारी कई आरोपों के चलते बांदा जेल में बंद हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। इतनी हालत खराब रही, पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें जेल से अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें भर्ती करा दिया गया है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बांदा के हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। दरअसल मुख्तार अंसारी कई आरोपों के चलते सज़ा काट रहे हैं और उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। आईसीयू की यूनिट में उन्हें रखा गया है। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के चलते उन्हें जेल में बंद किया, जेल से निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया है। बांदा के अस्पताल में उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। तो मुख्तार अंसारी लगातार, जिन पर कई धाराओं में अलग अलग कोर्ट में केस चल रहा है, और अब जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार उनकी अचानक बीते दिनों तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पास के ही नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है। तो साफ तौर पर पूरी सुरक्षा प्रशासन के बीच उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है। जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके अनुसार दरअसल कल रात अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मुख्तार अंसारी कुख्यात गैंगस्टर हैं, माफिया इन्हें कहा जाता है। आईसीयू में अब इन्हें भर्ती कराया गया है। यूपी की बांदा जेल में बंद है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। आनन फानन में बांदा मेडिकल कॉलेज में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। तबीयत इतनी ख़राब है कि उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के आईसीयू जोन को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है। अफसरों ने इस पूरे मामले पर जहां एक तरफ चुप्पी साधी हुई है, तो वहीं मुख्तार की तबीयत को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो साफ तौर पर ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है मुख्तार अंसारी को लेकर के। फिलहाल इस मामले पर किसी भी आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, क्योंकि कुख्यात गैंगस्टर हैं, जिसके चलते मुख्तार की ओर से मोहम्मद मेरे साथ मेरे सहयोगी इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। साफ तौर पर गुल मोहम्मद मेरे साथ इस समय ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गुल, ये क्या पूरा मामला है और अचानक से अभी इसको लेकर के आधिकारिक कोई बयान क्या सामने आया है पुलिस की तरफ से या मेडिकल स्टाफ की तरफ से जो उनको देखभाल कर रहा है? जी, मैं आपको बता दें कि बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई थी। उसी के बाद से मुख्तार का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था। लगातार जेल प्रशासन पर भी आरोप लगाए थे कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उसको लेकर 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था और जिला प्रशासन और जेल प्रशासन की ओर से और मुख्तार की जांच कराई गई थी। मगर वहीं पर देर रात मुख्तार की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से तत्काल जेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को सूचना दी और भारी सुरक्षा के साथ रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती किया गया, जहां पर हालत नाजुक होने की वजह से आईसीयू में भर्ती कर लिया गया। वहां पर उसका उपचार जारी है। जहां पर डॉक्टर स्टाफ और प्रचार से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे पे आने से साफ साफ इनकार कर दिया। यहीं पर बात की जाए जिला प्रशासन की, तो प्रशासन अपने कोई भी बयान जारी कर नहीं रहा है। वहां पर बात की जाए जिलाधिकारी की, तो जिलाधिकारी ने साफ साफ कैमरे के सामने बोलने से इनकार किया है और कहा है कि जल्द ही मुख्तार की हालत ठीक हो जाएगी। क्या प्रशासन की तरफ से इसको लेकर के कोई टिप्पणी की जा रही हो या बताया जा रहा हो?
जी, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि मुख्तार अंसारी की हालत ज्यादा नाजुक बनी हुई है और उनके परिजनों को भी सूचना कर दी गई है। मगर यहाँ की बात की जाए, अधिकारियों की बात, तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है और लगातार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने कैमरे के सामने बोलने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो ये लंबे समय से इनकी गुल हालत लगातार इस तरीके से बनी हुई है, या जो ये इन्होंने कोर्ट के सामने, एमपी एमएलए कोर्ट के सामने जो बयान रखा है उसके अनुसार कहीं कोई चाल तो नहीं है, ऐसा पता लगे बाद में कि पहले से ही वो कह रहे हैं कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है? जी, जिस तरीके से बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के बेटे ने, उमर अंसारी ने, इस बात को एमपी एमएलए बाराबंकी कोर्ट में इस बात को पेश किया था। और अब देखने वाली बात यह है कि जेल प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी जब वर्चुअल पेशी में न पहुंच पाने के कारण मुख्तार अंसारी को, जिसको वहां पर बार बार बाराबंकी के कोर्ट में इस बात सुना था और उनके वकील के द्वारा ये आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उसमें जज ने संज्ञान लिया था और यहाँ के जिला जेल प्रशासक पर कार्रवाई भी की गई थी और यहाँ के लगातार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक निगरानी में डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था। 5 डॉक्टरों के पैनल ने जांच की थी और जांच के बाद जो है डॉक्टर ने ठीक कहा था। अचानक देर रात तबीयत बिगड़ने पर रानी दुर्गा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी को भर्ती कराया गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुल मोहम्मद, आपका ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो मुख्तार अंसारी की अचानक से तबीयत खराब हुई जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। IS 191 गैंग के सरगना माफिया मुख्तार अंसारी के 4 प्रमुख सहयोगियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। चारों आरोपियों में रियाज अंसारी, निखत, परवीन, कमाल अहमद, एहतशाम शामिल हैं। चारों आरोपियों को माफिया मुख्तार अंसारी के खास गुर्गों में इन्हें गिना जाता है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। मुख्तार अंसारी के सहयोगी हैं जिन पर यह कार्रवाई की गई है और इसी के चलते इन चारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। माफिया मुख्तार अंसारी के खास गुर्गे हैं ये, और जिसके चलते इनके अब पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं, जिसके बाद इन्हें जेल की सलाखों के पीछे चारों आरोपियों को भेज दिया गया है। बहादुरगंज नगर पंचायत के जो चेयरमैन हैं, आप लोगों को विदित होगा कि पूर्व में भी ये एक फर्जी नियुक्ति घोटाले में एक आपराधिक कृत्य इनके द्वारा किया गया था, जिसमें इनके द्वारा अपनी पत्नी की नियुक्ति गलत दस्तावेज तैयार कराकर की गई थी। भाजपा की 5वीं सूची में यूपी में 13 लोकसभा प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। केसरगंज लोकसभा सीट पर सस्पेंस अभी भी बाकी है। वहीं अगली सूची में केसरगंज लोकसभा सीट सहित प्रदेश के बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की सूची जल्द से जल्द जारी हो सकती है। राजनीतिक चाणक्य और सूत्रों के अनुसार केसरगंज लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद के नाम की घोषणा होनी बाकी है, यानी हो सकता है कि दोबारा से, जो कि पुरानी लोकसभा में भी लड़ चुके, 2019 में जिन्हें टिकट मिला था उन्हें ही मिल जाए। लेकिन इन सब के बीच अभी भी सस्पेंस जो है वो लगातार बरकरार है। 5वीं लिस्ट आ गई है। लिस्ट आप देख पा रहे हैं कहाँ से किसको मिला, जिसमें कई लोगों का नाम कट गया। वरुण गांधी को इस बार टिकट नहीं दिया गया है और उनकी जगह किसी और को टिकट मिला है, उनका टिकट कटा है। अगली खबर की तरफ लेकर चलते हैं जो अलीगढ़ से निकलकर सामने आ रही है। अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले 2 बार के अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार संसदीय क्षेत्र के लिए टिकट दे दिया है। तो यानी इस चुनाव के लिए उन्हें टिकट दोबारा मिल चुका है। सतीश गौतम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित अन्य मामलों पर बयान देने को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे थे, लेकिन फिर भी बीजेपी के दौरान तीसरी बार सतीश गौतम को अलीगढ़ से संसदीय का दावेदार माना गया है और बनाया गया। सतीश गौतम को टिकट दिए जाने के बाद सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। तो ये वो लिस्ट कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने खांडवा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चुनावों में अपनी उम्मीदवारी को लेकर अहम बयान देते हुए कहा कि खांडवा में कौन जिम्मेदार होगा इसका फैसला पार्टी करेगी। तो यानी साफ तौर पर कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला पार्टी करेगी और उसी के ज़िम्मे ये सारा पूरा हिस्सा होगा। अरुण यादव खांडवा के दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान उन्होंने उम्मीदवारों को लेकर के बड़ा बयान दिया। प्रत्याशियों के नाम पर ये बयान दिया गया है मध्य प्रदेश के खांडवा में कि कौन होगा उम्मीदवार जिस पर जिम्मेदारी होगी चुनाव में जीत दिलाने की।
लोकसभा चुनाव को लेकर संगठन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। लगभग 22 लोकसभाओं के उम्मीदवारों की घोषणा भी हो चुकी है। जो शेष हैं वो 1-2 दिन में तय हो जाएंगे। खंडवा को लेकर कौन उम्मीदवार होगा ये दिल्ली तय करेगी और जो पार्टी का आदेश होगा वो हम सबको मान्य रहेगा। रायसेन में ठेकेदारी के लेन देन में हुए विवाद में चली गोलियों को लेकर एडीजी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है और ये बड़ा फैसला एडीजी कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेन देन को लेकर आपसी विवाद और इस विवाद में अब फैसला आ गया है, जिसमें कोर्ट ने 12 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा इस पूरे मामले पर सुनाई है। ग्वालियर में झोला छाप डॉक्टरों के चक्कर में फंसकर युवक अपनी जान गंवा बैठा है। आपको बता दें कि ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र का रहने वाले नेमी वर्मा पैरालिसिस का मरीज है, जो घर के नज़दीकी झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर अपना इलाज कराने गया था। तभी इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। नाराज परिजनों के बीच सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि झोला छाप डॉक्टर अनुज मौर्य के गलत इंजेक्शन लगाने से नेमी की जान गई है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक मृतक के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है। तो ये कल की रात की घटना है। एक नेमी चंद वर्मा है, उनका किसी डॉक्टर किसी ने सलाह दी होगी कि कोई अनुज मौर्य करके कोई डॉक्टर हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं या कौन से डॉक्टर हैं, अभी ये तो सब जांच का सब्जेक्ट है। उनके द्वारा दवाई दी जाती है जिससे कि पैरालाइज ठीक हो जाता है। उस बेस पे कुछ डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया है, इससे उसकी नेमी वर्मा की मृत्यु हुई, जिसका पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अब जांच में जो भी तथ्य सामने आ जाएंगे वो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अग्रिम पता लगा कि बताया जा रहा है। हाँ जी, ये अच्छा वाला था। सुबह का नाम है 9 साढ़े 9 बजे काम पे निकला है और 3 बजे का नाम है जी एक इंजेक्शन लगवा के आया वहाँ डॉक्टर साहब पे जा। फिर शाम को 8 बजे आया है, इसने 2 इंजेक्शन लगवाए और वहीं उसकी सागर जिले के राहतगढ़ इलाके में 3 जगह आगजनी की घटनाएं मिली सामने आई हैं, जहां पर भोपाल रोड खिरिया के पास माधव इंफ्रा कंपनी के प्लांट में खड़े डीजल टैंकर में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही समय में टैंकर जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया है। आग लगने की घटनाएं भी सामने आई हैं। फायर ब्रिगेड ने इस आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन जो धुआं है, गुबार है और चीख पुकार है, वो आप सुन सकते हैं तस्वीरों में। और ये तस्वीरें जो दूर से ही आग की लपटों को देखा जा सकता है। फायर ब्रिगेड लगातार इन पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धुंधु करके जलता हुआ आप ये गाड़ी की तस्वीरें देख पा रहे हैं। और दूर से ही आग कितनी भयानक है, जिसको कितने दूर से देखा जा सकता है, वो देख पा रहे हैं। जंगलों में भी आग का रौद्र रूप शुरू हो गया। उमरिया कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र में सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर मामले की जांच के निर्देश और आदेश भी दे दिया है। औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे मध्य प्रदेश के उमरिया में, जहां कलेक्टर ने निरीक्षण के बाद लापरवाही को ध्यान में रखते हुए मामले को अपने संज्ञान में लिया और संज्ञान के साथ निर्देश इस मौके पर दे दिया कि जो लापरवाही बरत रहे हैं इसकी जांच की जाएगी और जो कुछ भी लापरवाही सामने आई है और जो इसमें लापरवाही करते हुए मिले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तो उमरिया मध्य प्रदेश की ये घटना। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का निरीक्षण किया गया। तो ये बात सही है कि बीएमओ उपस्थित नहीं थे। आज चूंकि इतवार का दिन था, इसलिए अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाकी इसमें ऐसी शिकायत मिली है कि वो हमेशा ही नदारत रहते हैं। इसकी विस्तृत जांच के लिए सीएमएचओ को निर्देश दिए हैं और जैसी भी जांच रिपोर्ट आएगी उसकी सब कार्रवाई की जाएगी।
मगरदा गांव में एक दबंग शिक्षक का हल्का पटवारी से मारपीट का मामला सामने आया। पटवारी को पीटने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं उसी वायरल वीडियो की, जहां पर पटवारी के साथ गुंडाई करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर तो ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं वायरल वीडियो है, जहां पर पटवारी को पीड़ित ने इस मामले पर शिकायत भी दर्ज करवाई है और पिटाई का ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्वालियर में पुलिस ने त्योहारों पर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने धनेली चौराहे के पास कार में बैठकर शराब पी रहे 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और गाड़ी में ये तमाम जो सामान है या यूँ कह लें नशीले पदार्थ हैं वो मिले हैं। ये कल देर रात को धनेली तिराहे के पास में पब्लिक प्लेस में रोड साइड पे कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियाँ लगा रखी थी। उसमें कुछ गाड़ियाँ थी, बाइक थी, स्कूटी थी, जिसमें वो तेज़ गाने बजा रहे थे और उसके बाद वहाँ पे पार्टी चल रही थी और शराब पी रहे थे और हमें देखने के बाद जो है वो भागने लग गए। तो उसमें जो है उनको पकड़ा गया है, उसके बाद उनको मेडिकल कराया गया है। 185 कार्रवाई हुई है, जिसके बाद अब न्यायालय अपने आदेश देंगे। उसके अलावा इसमें जो पकड़े गए हैं वो है रामू पाल, नरेश पाल है जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। एक लड़का शैलिंदर है जो कि मुरार में शेल्टर होम में काम करता है। उसके अलावा एक रामवीर जाट करके लड़का है जो बाइक पे जा रहा था, उसने भी दारू पी रखी थी और साथ में जो दूसरी बोतल उसकी दारू थी जो उसने आधी खत्म कर रखी थी वो हमने जब्ती में ले ली है। और एक और लड़का था प्रद्युमन चौहान करके। हरिद्वार लोकसभा से टिकट फाइनल होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत और उनके पिता हरीश रावत और बहन अनुपमा रावत भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। इस दौरान धनपुरा गांव पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया है कि वो फिर से उत्तराखंड में हरिद्वार युग लाएंगे और साल 2014 की ही तरह हरिद्वार का चीफ मिनिस्टर हाउस बनाएंगे। इसी के साथ हरीश रावत ने अपनी नागरिकता पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वो 1998 से हरिद्वार के निवासी हैं और उनकी नागरिकता पर वही लोग सवाल उठा रहे हैं जो 2-3 महीने पहले ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। कार्यक्रम बड़े दुखद कारणों से स्थगित करना पड़ा है। अब ये कार्यक्रम दूसरी बार रखेंगे और हम मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है और उनके परिवार को ईश्वर ये महान दुख को सहने की क्षमता दे, इसकी उससे प्रार्थना। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि खेल मैदान में होली पर्व के मौके पर होली मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और इस मैच में जिला प्रशासन एवं नगर पंचायत अगस्त मुनि की टीम ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए और कार्यक्रम के समापन के अवसर पर सभी लोगों ने निर्भीक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की इस मौके पर शपथ ली, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग की तस्वीरें। मैच और मैच के साथ ही निष्पक्ष मतदान की इस मौके पर शपथ भी ली गई। दरअसल लोकसभा चुनाव है और उससे पहले हर वर्ग अपनी अपनी कोशिश कर रहा है कि इसमें ज़्यादा मतदान की तरफ बढ़ सके। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट का मामला सामने आया, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले पर संज्ञान लिया है। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर NCW ने यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। महिलाओं के लिए सम्मान जरूरी, इस बात का जिक्र करते हुए NCW ने ये पत्र लिखा है। सुप्रिया का पोस्ट महिलाओं की गरिमाओं के खिलाफ है, ये कहता हुआ नजर आया। दरअसल एक पोस्ट सुप्रिया सिन्हा, जो कि कांग्रेस की नेता हैं,
प्रवक्ता भी हैं, नेशनल स्पोक पर्सन हैं, जिन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मंडी शब्द को लेकर के, जबकि मंडी हिमाचल का एक शहर है, वहाँ पर एक विवादित पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद से ये पूरा मामला विवादों में आया। उस पोस्ट के रिप्लाई में कंगना रनौत ने भी काउंटर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत पर सवाल खड़े कर दिए, और ये सारा सवाल या यूँ कह लें ये सारा मामला महिलाओं की गरिमा पर जा टिका है। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान ले लिया है। ये है वो पोस्ट जिसको लेकर के हो रहा है विवाद, और इसी पोस्ट के बाद जब कंगना रनौत ने इस पोस्ट को जवाब दिया, तब सुप्रिया श्रीनेत ने ये पोस्ट तो हटा लिया, और साफ तौर पर यह भी सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा इस पोस्ट में कि वो इस पोस्ट को इसलिए हटा रही हैं क्योंकि उनके इस हैंडल को, इस सोशल मीडिया हैंडल को कई और लोग भी यूज़ करते हैं। तो अगर ये चीज़ें उनकी तरफ से गई हैं, मेरा ऐसी कोई भी मंशा नहीं है कि मैं महिलाओं की गरिमाओं को ठेस पहुंचाऊं, और ख़ास तौर पर किसी भी महिला को। तो ये पोस्ट जो है वो उनकी जानकारी में नहीं है, और वो जल्द से जल्द इस पोस्ट को लेकर के ये भी कहती हैं कि हम कार्यवाही करेंगे, और जांच के बाद इस पर ये भी। आज मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ, और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया, और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं। तो साफ तौर पर सुप्रिया श्रीनेत सफाई देते हुए नजर आ रही हैं, अपनी पोस्ट को लेकर के जांच के बात भी कह रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि इससे पहले भी होता रहा है। कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि मैं हैरान हूं कि महिलाओं और कलाकारों के प्रति कांग्रेस की ऐसी सोच है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, क्या कांग्रेस के लोग कलाकार का वही चरित्र बनाएंगे जो वो निभा रहे हैं? आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के एक कलाकार के लिए, कंगना रनौत के लिए, जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है। लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, साफ तौर पर इससे पहले भी सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। इस तरीके से कई लोग उनके अकाउंट को चलाते हैं और वो पोस्ट कर देते हैं। तो क्या सुप्रिया श्रीनेत वाकई में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हैं कि वो अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी और से यूज़ करवाती है और वो किसी भी पोस्ट के लिए लायबल नहीं है? देखिए, जिस तरह से लगातार जो पोस्ट तस्वीर के साथ
जो पोस्ट सुप्रिया त्रिनेत्र के सोशल अकाउंट से हुआ था, उसके बाद जब तमाम लोगों ने उसका रिएक्शन किया, उसके बाद उन्होंने डिलीट करके सुप्रिया त्रिनेत्र ने कहा कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट मेरे अलावा और भी कई लोग हैं जो उपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगातार वो घिरती नजर आ रही है और कई सवाल उसको लेकर, चाहे बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हों या वरिष्ठ नेता हों, शहजाद पूनावाला या तमाम बड़े नेता और तमाम लोगों ने घेरने की कोशिश की और किया भी है। और कहीं ना कहीं जो पोस्ट उन्होंने किया वो कहने का आपत्तिजनक है, उसके लिए उन्होंने माफी मांगा है, लेकिन उसके अलावा लगातार विरोध का जो सुर है वो लगातार बनता नजर आ रहा है। उसके अलावा एनसीडब्ल्यू की तरफ से भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मेरा सवाल ये है कि अभी हम मनोज तिवारी की बाइट सुना रहे थे जहां पर वो कह रहे थे कि इस तरीके से कलाकारों का अपमान करना सही नहीं है। मनोज तिवारी के लिए भी इसी तरीके के पोस्ट होते हैं, उनकी पुरानी पिक्चरों को लेकर, उनके गाने को लेकर के कई बार कांग्रेस मजाक उड़ाती है, न केवल कांग्रेस है बल्कि आम आदमी पार्टी भी सेम इसी पैटर्न पर रहती है और बीजेपी भी इसमें कम नहीं होती। तो हर पार्टी का नेता तो इसी तरीके से मजाक उड़ाता है, कोई कभी ऐश्वर्या राय का मजाक उड़ा देता है, कोई कभी हेमा मालिनी का गालों का जिक्र कर देता है सड़कों से। तो ये तो बड़ा एक तरीके से कहें तो बिल्कुल नेताओं के लिए सबसे सिंपल और सोबर लगता है कि किसी का भी मजाक उड़ाना है, आप उसके कैरेक्टर को उछालना है तो आप टीवी से कलाकार अगर निकल कर आता है तो आप सबसे आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बेशक, देखिए इसके पहले भी कई बयान ऐसे आए हैं, कंगना रनौत ने भी ऐसे बयान दिए हैं, चाहे वो कई कलाकारों को लेकर बयान दिया हो या खुद को लेकर बयान दिया, सोनिया गांधी को लेकर कई बयान आए हैं, इसके अलावा हेमा मालिनी को लेकर बयान आया, ऐश्वर्या राय को लेकर बयान आया। तो कई नेता इस तरह के बयान देते नजर आए हैं। ये बिल्कुल अंकित ना एक कांग्रेस की तरफ से है, तमाम पार्टियां इस तरह के बयान देती नजर आई है और उससे बचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सुप्रिया त्रिनेत्र के सोशल अकाउंट से जो पोस्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं आपत्तिजनक है और मंडी जैसे शब्द को लेकर जो घेरने की कोशिश की है उसको लेकर जरूर मंडी के तमाम लोग सेंटिमेंट होंगे और इसका जो नुकसान है कांग्रेस जरूर आने वाले चुनाव में नजर आएगा। ठीक है, इसका नुकसान पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि हर पार्टी को शब्दों का ध्यान बहुत चयनित समय में करना चाहिए और जब इलेक्शन में हो तो इनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए, देखते रहिए TV27 न्यूज़।